ईशान और श्रेयस पार्किंग में उनकी नई गाड़ी लेने के लिए नीचे चले गए थे। इधर भूमिका और विक्रांत काफी देर से उनकी गाड़ी लाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो बहुत देर से नहीं आए थे। ऐसे में भूमिका ने ईशान को फोन लगाया तो ईशान ने फोन उठाते हुए कहा कि वहां कोई गड़बड़ हो गई थी। क्या हो गया? भूमिका ने घबराते हुए कहा, अरे यार, ये श्रेयस ना एक नंबर का गधा है। इसने यहां पर खड़ी एक दूसरी लग्जरी कार को अपनी गाड़ी से ठोक दिया है। ईशान ने गुस्से से कहा। भूमिका ने जैसे ही ईशान के मुंह से ये बात सुनी, वो भागकर नीचे बेसमेंट में चली गई और उसके पीछे पीछे विक्रांत भी भागते हुए वहां आ गया। अब इन्हें क्या हो गया? लक्की ने पूछा और फिर आदित्य के साथ वो भी नीचे चला गया। जैसे ही सब लोग नीचे पहुंचे, उसने देखा कि वहां एक खड़ी लग्जरी कार को श्रेयस ने अपनी कार से ठोक दिया था। लक्की, जो इनमें सब में सबसे पीछे खड़ा था, जब उसने देखा कि श्रेयस ने और किसी की नहीं बल्कि उसी की गाड़ी में ले जाकर अपनी गाड़ी ठोक दी थी, तो उससे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था कि श्रेयस एक नंबर का गधा है। जब वो लोग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब ये बेवकूफ अपनी ड्राइविंग स्किल के बारे में बहुत डींगे हाँक रहा था और अब यहाँ खड़ी गाड़ी में ही इसने गाड़ी ठोक दी थी। यार, ये कार तो कम से कम 1 करोड़ रुपए की होगी। इसमें इस तरह से डेंट आ जाना तो कोई अच्छी बात नहीं है। इसका डैमेजिंग करवाने के लिए हमें कम से कम 5-6 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ईशान ने श्रेयस की ओर देखते हुए कहा, अरे यार, मैं तो ठीक ही चला रहा था। पता नहीं मुझसे क्या हो गया, और मुझे अगर मालूम होता कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा तो मैं गाड़ी लेकर ही नहीं आता यार। श्रेयस ने घबराते हुए कहा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? ये सारा पैसा मैं भरूं? दिमाग खराब है तुम्हारा? इतना पैसा है किसके पास? ईशान ने कहा। अरे तो हम और किसे बोले भाई? अगर हमने ठीक से ध्यान दिया होता और प्रॉपर गाड़ी चलाई होती तो शायद हमारे साथ ये कभी नहीं होता, श्रेयस ने कहा। उन दोनों की आपस की इस बेकार बहस ने पहले से ही परेशान खड़े श्रेयस को और भी ज्यादा परेशान कर दिया था। अब उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अपने ही भाई का मुंह धागे से सील देना चाहता था। क्या बात है भाई, तुमने तो काफी बड़ा डेंट लगा दिया है। मैंने ये मॉडल देखा है, ये तो गाड़ी ही जर्मन मेड है। इसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपए के आसपास होगी और इसमें जो डेंट है ना, उसके कम से कम 6-7 लाख रुपए लगेंगे। अचानक ही वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें बैठे एक लड़के ने श्रेयस और ईशान को देखते हुए कहा। असल में वो उन दोनों भाइयों का मजाक उड़ा रहा था। 6 लाख, श्रेयस ने अपने मन ही मन सोचा और इतनी बड़ी रकम सुनते ही उसका दिल बैठ गया। उसे लग रहा था कि उसके दिल में से खून निकलकर उसके दिमाग में जाना बंद हो गया था। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था और उसके कानों में सीटियां बजने लगी थीं। जब काफी देर तक उसे खड़ा नहीं रह गया तो वो जमीन पर एक खंभे के सहारे बैठ गया। वो इतना भी अमीर नहीं था कि जेब झाड़ते ही 6 लाख रुपए निकाल दे। हाँ, उसके पिता के पास पैसा तो था, लेकिन श्रेयस खुद कुछ नहीं करता था, इसलिए वो अपने पिता से इतनी बड़ी रकम नहीं मांग सकता। उसके पिता के लिए भी 6 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। अगर उसके बाप को इस बारे में हवा भी लग जाती तो श्रेयस की बहुत बुरी तरह से पिटाई कर देता। जब बाकी लोगों ने देखा कि वो अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ गया है, दोनों ने भी उससे सब कुछ कहना बंद कर दिया। वो समझ गए थे कि श्रेयस सकते में आ गया है। इधर श्रेयस भी अपने दोस्तों और खासकर आदित्य के सामने कमजोर नहीं दिखना चाह रहा था। उसने तय किया कि वो उन सबके सामने अपनी इमेज डाउन नहीं होने देगा, फिर चाहे उसे घर जाकर अपने पिता से मार ही क्यों ना खानी पड़े। तुम यहां से चुपचाप निकल क्यों नहीं जाते? वैसे भी किसी ने देखा तो नहीं है, और जिस बंदे के पास इतनी महंगी गाड़ी होगी, वैसे छोटे मोटे 5-6 लाख रुपए के डेंट की क्यों ही परवाह करेगा? लक्की ने बीच में ही आते हुए बोला। जब उसने श्रेयस की 12 बजी हुई शक्ल देखी तो वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। वो यही सोच सोचकर हंसे जा रहा था कि वक्त कितनी जल्दी पलट जाता है। अभी वो आदमी ऊपर उसके सामने क्या बन रहा था और नीचे आते ही वो क्या हो गया था। उसकी शक्ल को देखकर लक्की को ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई मर गया हो। तुम्हारे दिमाग में क्या भूसा पड़ा है? तुम्हें दिख नहीं रहा कि यहाँ चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? अगर मैं यहाँ से भाग गया और बाद में सामने वाले इंसान को पता चला कि मैंने उसकी गाड़ी ठोकी है तो मेरी कितनी बदनामी हो जाएगी। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है? श्रेयस ने अपनी भड़ास लक्की के ऊपर निकालते हुए कहा। वो जितनी ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, लक्की को भी सुनने में उतना ही मजा आ रहा था। हाँ हाँ, इस तरह से भागकर जाना अच्छा नहीं होगा। बेवकूफों जैसी बात मत करो लक्की। भूमिका ने भी उसे बीच में फटकारते हुए कहा। मैंने भी नहीं सोचा था कि
जितने गंदे तुम्हारे ये कपड़े हैं उतने ही गंदे तुम्हारे थॉट्स भी होंगे। अगर हमारी जगह पर तुम होते तो क्या तुम ऐसे भाग जाते? हो सकता है कि तुम तो भाग भी जाते। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कॉलेज में तुमने यही पढ़ा और यही सीखा है। तुमने तो अपनी इतनी सालों की पढ़ाई को बर्बाद कर दिया। विक्रांत ने भी बहती हुई गंगा में हाथ धोते हुए कहा। इधर से श्रेयस फिर से गुस्से से भर गया था और उसने फिर से लक्की के ऊपर चढ़ते हुए कहा, और मुझे क्या तुमने अपने जैसा समझाया है? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिए 6 लाख रुपए कोई बड़ी रकम है? अरे ये तो मेरी 2 महीने की पॉकेट मनी है, समझे? जितने तुम 2 महीने में कमाते हो ना, उतना तो मैं एक दिन में धुआं कर देता हूं, उसने कहा और अदिति की ओर देखने लगा। लेकिन लक्की को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो शर्त लगाकर ये बात कह सकता था कि जितनी वो बता रहा था उसकी आधी भी उसकी पॉकेट मनी नहीं थी। अगर ऐसा होता तो वो ऐसे खंबे के सहारे अपना सिर पकड़कर नहीं बैठा होता। ये बात सही भी थी कि पॉकेट मनी सिर्फ 30,000 रुपए महीना की थी और अगर वो स्पीड से चुकाने के लिए चाहता तो को कम से कम 2 साल लग जाते। फिर भी वो उस डेंट को भर पाने जितने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाता। लेकिन बाकी लोग जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और जिन्हें पैसों के आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, वो भी श्रेयस की अमीरी के गुण गा रहे थे। जितने वो गुण गा रहे थे उतनी ही लक्की को हंसी आ रही थी, पर वो बड़ी मुश्किल से अपने होठों को दबाए खड़ा था। चलो चलते हैं, इन्हें जो करना होगा वो ये कर लेंगे, अदिति ने कहा। वो ये सब बकवास और नहीं सुन सकती थी। जब से वो रेस्टोरेंट में घुसी भी नहीं थी तब से ये लोग लक्की को परेशान कर रहे थे। इनकी हर बात घूम फिर कर उसी दिशा में आ जाती थी और अभी भी जब गलती किसी और की नहीं थी, इनकी थी, तब भी ये लोग अपनी भड़ास लक्की के ऊपर ही निकाल रहे थे। अदिति ने लक्की का हाथ पकड़ा और दोनों पार्किंग की बाहर आने लगे। उन्हें बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं था और ना ही वो उनके मुंह लगना चाहते थे। अरे अदिति, क्या हुआ? तुम हमारे साथ जुसबार पर नहीं चलना चाहती हो क्या? भूमिका ने कहा और अदिति को बीच में ही रोकते हुए कहा, हाँ, लक्की तो बस से आ जाएगा, पर तुम रुक जाओ। तुम तो हमारे साथ चलना ना, और लक्की तुम हमारे पीछे पीछे ही अपनी बस लगा देना और फिर हमें कार में बैठा देखते रहना। विक्रांत और भूमिका ने अदिति को बहुत मनाने की कोशिश की। वो सिर्फ और सिर्फ अदिति को अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन उसको लक्की के साथ देखकर उनके कलेजे पर जैसे सांप लौट रहा था। नहीं यार, तुम लोग जाओ, मेरा मन नहीं है। मैं लक्की के साथ निकल जाऊंगी और वैसे भी मुझे इन महंगी गाड़ियों में घूमने का कोई शौक नहीं है। गाड़ी से ज्यादा कंफर्टेबल तो बस का सफर होता है। अदिति ने भी लक्की का साथ देते हुए कहा। उसने अपना मन बना लिया था और अब उसका उन लोगों के साथ जाने का कोई इरादा नहीं था। तभी पीछे से एक आवाज आई। लक्की ने पीछे मुड़कर देखा। ये तो वही लड़का था जिसने उसकी गाड़ी पार्किंग में लगाई थी। जैसे ही उस लड़के ने देखा कि वहां 4-5 लोग एक साथ एक गाड़ी के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हुए थे, तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई थी और उसने उन्हें देखते ही सीटी बजानी शुरू कर दी। जैसे ही वो उस गाड़ी के पास आया और उसने उस डेंट को देखा तो वो गुस्से से चिल्लाया, किसने किया ये? किसने किया ये? श्रेयस ने बिना देर करते हुए कहा कि यह सब उसका किया धरा है। उसने गलती से अपनी कार उस कार में ठोक दी थी। भाई, तुम भी गजब आदमी हो यार। आदमी हो या क्या हो, मेरी बात तो समझ से परे है। इतनी बड़ी पार्किंग है, उसमें इतनी कम गाड़ियां हैं और तुमने अपनी चिंदी सी गाड़ी लाकर इतनी महंगी गाड़ी में ठोक दी। आंखें हैं या बटन तुम्हारी? उस लड़के ने श्रेयस की टांग खींचते हुए कहा और फिर आगे बोला, अब कोई यहां से कहीं नहीं जाएगा। सब लोग चुपचाप यहीं पर खड़े रहेंगे। कोई भी हिला ना तो मैं ऊपर सिक्योरिटी में शिकायत कर दूंगा। जब तक इस कार का मालिक आ नहीं जाता और तुम लोग उसके साथ कंपेंसेट नहीं कर लेते, तब तक यहां से कोई नहीं जाएगा। उस लड़के को डर था कि अगर वो लोग निकल जाते तो सारा इल्जाम उस लड़के के ऊपर आ सकता था। लक्की ने उस लड़के को पहले ही देखते पहचान लिया था। उसे इस बात का डर था कि कहीं वो लड़का भी लक्की को पहचान ना ले, इसलिए लक्की ने अदिति का हाथ पकड़ा और जितनी जल्दी हो सकता था वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं वो पार्किंग वाला लड़का उसे देख ना ले, इसलिए वो घबराहट में वहां से अदिति का हाथ पकड़कर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाला था, उस लड़के ने उसे जाते हुए देख लिया था और वो जोर से चिल्लाता, ओ ये लड़के रुक जा। जब उसने देखा कि लक्की उसकी नजर से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, तब उसे लगा कि शायद वही वो लड़का था जिसने उस गाड़ी को ठोका था। उस लड़के का काम उसे पकड़ने का था। अगर वो उसे ना पकड़ता तो शायद सारा मामला उसके ऊपर आ जाता।
इधर लक्की आगे आगे भागे जा रहा था और उधर वो पार्किंग वाला लड़का उसके पीछे पीछे। भूमिका, श्रेयश, ईशान और विक्रांत भी उसके पीछे पीछे भागने लगे, ये देखने के लिए कि लक्की भाग क्यों रहा था। ये बहुत ही शर्मनाक बात हो गई थी, लेकिन वो तो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि वो पार्किंग वाला लड़का लक्की को पकड़कर उसकी जमकर कुटाई कर दे। अगर लक्की अकेला ही होता तब तो वो जरूर भाग जाता, लेकिन क्योंकि उसके साथ अदिति भी थी, इसलिए वो इतना जोर से भाग नहीं पा रहा था और थोड़ी ही दूर में उस पार्किंग वाले लड़के ने उन दोनों को पकड़ लिया। जैसे ही उसने लक्की के गिरेबान पर हाथ डाला, बाकी के लोगों के चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई देने लगी। विक्रांत ने तो अपने मन में यह दृश्य भी देख लिया था कि वो लड़का लक्की को कसकर एक झापड़ लगा रहा था। जैसे ही लक्की को पकड़ा गया, अदिति को लगा कि इस तरह उसके साथ भागने की वजह से अब सब लोगों के बीच में उसका भी मजाक उड़ने वाला था। अबे तुझे क्या लगता है तू मुझसे बचकर निकल जाएगा? एक तो किसी बड़े आदमी की गाड़ी ठोक देता है और फिर चुपचाप ऐसे भागने की कोशिश करता है। तेरी तो मैं उस पार्किंग वाले ने लक्की का गिरेबान पकड़कर उसके ऊपर डंडा दिया था। जैसे उसने लक्की को घुमाया और उसका चेहरा देखा तो उसके मुंह से निकला, सर आप क्यों भाग रहे हैं? इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता, वो बीच में ही रुक गया था। अक्सर जो लोग इस तरह की कार चलाते थे, जिस तरह की गाड़ी लक्की चला रहा था, उनकी उम्र लगभग 40 के आसपास होती थी। आज पहली बार उस पार्किंग वाले लड़के ने देखा था कि लक्की जैसे कच्ची उम्र के लड़के के पास इतनी महंगी गाड़ी थी। जब उसने लक्की को उसमें से उतरते हुए देखा था तो उसके मन में लक्की का अच्छा इंप्रेशन पड़ा था। सर मुझे माफ कर दीजिए। सर मैं ठीक से देख नहीं पाया कि ये कोई और नहीं बल्कि आप थे सर। अगर पहले से मुझे पता होता कि मैं आपको पकड़ने के लिए तो मैं कभी भागता नहीं सर। अच्छा आप ऐसे क्यों भाग रहे थे? सर आप बोलोगे तो मैं आपकी गाड़ी इधर ऊपर लेकर आ जाऊं? उस लड़के ने लक्की के सामने झुककर खड़े होते हुए कहा। उसने लक्की के सिर पर जो डंडा तान दिया था वो भी अब नीचे हो गया था। उस लड़के को लक्की से ऐसी बात करते देखकर उन लोगों की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उनके चेहरे की त्योरियां चढ़ गई थीं। भूमिका, श्रेयश, ईशान और विक्रांत चारों लक्की और उस लड़के के पास आकर खड़े हो गए थे। जैसे ही उस लड़के ने उन सबको अपने पास आते हुए देखा, उसने लक्की से कहा, सर यही वो लोग हैं जिन्होंने आपकी कार को ठोका था। अब अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए इनसे कंपेंसेट के लिए बात कर सकता हूं। और ये लोग पैसे नहीं देंगे ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। उस लड़के की ऐसी बातें सुनकर सब लोग चौंक गए थे। आखिर वो लक्की को सर क्यों बोल रहा था? क्या लक्की का राज आज सब लोगों के सामने आ जाएगा या उससे पहले ही लक्की बचने की कोई तरकीब निकाल लेगा?